वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। डॉक्टर इसरार शाह मुअत्तल रुकन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कई दहाइयों की इनकी कैद बंद की सोबतें मोहतरमा के करीब रहे, इलेक्शंस लड़े ज़ाराबादी साहब, और अब शरीक महफिल होंगे हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, ये डॉक्टर इसरार शाह जो हैं ये क्या हैं? ये पॉलिटिकल वर्कर हैं? ये अवामी, ये कौन है? ये बेवकूफ हैं। ये पॉलिटिकल वर्कर या फलां नहीं, ये बेवकूफ हैं। ये जुल्म और इस्तेहसाल के खेल में ताली दो हाथ से बचती है। लीडरशिप कैलस, वर्कर बेचारा बेवकूफ। ज़ियाउल हक के जमाने से डॉक्टर साहब पॉलिटिकल वर्कर इस मुल्क में बेसिकली खत्म हो चुका है, उसके नाम पे अचीवर बाकी है। तो डॉक्टर इसरार शाह पे मुझे इस बात का गुस्सा है कि ये इस एतबार से बहुत यूनिक आदमी है कि जेन्युइन वर्कर और पढ़ा लिखा, ये मुझे ढूंढ के दिखाएं आप। आपके तो लीडर नहीं पढ़े लिखे, आपके तो जो असेंबली में बैठे हैं उनकी डिग्रियां आप अभी जिक्र कर रहे थे, उसकी तफसील में क्या जाना है। मतलब आप अंदाजा लगाएं, एक बंदा जो नजरियाती कारकुन है और कमाल ये है कि पढ़ा लिखा भी है। ये कितनी रेयर स्पीशी है ये जिसके साथ ये सलूक हुआ है। ये सलूक इस बात का पैगाम है कि अगर तुम कन टुटे, चोर चुके, उठाई गिर, डकैत, लुटेरे नहीं हो तो इस धंधे में मत आओ। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं। इस बंदे को तो वैसे 7 खून माफ होने चाहिए थे, अगर कर भी दी थी। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें चले अगर रश ऑफ ब्लड में आपने, मैं इस मैरिट डीमेरिट में नहीं जाता कि किसको इन्होंने क्या कह दिया, को तोप चला दी। गुस्से में अगर यही बात ये जरदारी साहब को भी कह देते कि जरदारी साहब आपने कौन सा सोमनाथ फतह किया है, तो इतनी ग्रेस तो होनी चाहिए आदमी में कि कैसे आदमी की इतनी कड़वी बात तो बर्दाश्त कर ले। लेकिन ये माइंड सेट इंडिकेट करता है डॉक्टर साहब, जो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर असरार शाह टाइप लोगों को। तो ज़ियाउल हक कब सत्यानाश हो, वो तो इस मुल्क से सियासी वर्कर वैसे ही खत्म कर गया है। ये तो ये अजायब घर का केस है जिसको आपने बिठाया हुआ है ना, ये म्यूजियम का पीस है। अब ना नजरियाती सियासत है, ना नजरियाती वर्कर है, वर्कर भी अचीवर है। इस माहौल में इस तरह के बंदे के साथ इसी तरह का सलूक होना चाहिए। ये वहां कर क्या रहा है? What the hell is he doing in this rotten politics? ये इतना सा जुमला बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ये माइंड सेट है फ्यूडल का। नहीं, लेकिन हसन निसार ये कहता है। हसन भाई प्लीज, आपने मुझे बेवकूफ कहा। हसन भाई नहीं, प्लीज नहीं, खुदा की कसम हमें कोई शख्स सियासी मजारा नहीं बना सकता। हम मजारे हैं सिर्फ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के अफकार के। हम मजारे हैं उसकी सोच के, उसकी फिक्र के। और आज तक जो शख्स हमें जबान दे गया, हमें शऊर दे गया, हम उसके साथ खड़े हैं। हमें बिल्कुल बेवकूफ मत समझे, और जो बेवकूफ समझते हैं उनको निकलना पड़ेगा इस मुल्क की सियासत से। मुझे फख्र है कि मैंने इस मुल्क की आजाद अदलिया के लिए कुर्बानी दी है। मुझे फख्र है कि मेरी पूरी जवानी और मेरी जेल जो है वो जेलों में गुजरी है। मुझे कोई पछतावा नहीं। अब्बासी साहब, आप मौजूद हैं, मैंने इलेक्शन लड़ा है। कभी इस शहर के अंदर देखा है कि मेरे चेहरे पर मायूसी हो? आज कभी तो शहर में आज नहीं है, आज तो है। देखिए बात सुने, ये इस तरह का जज्बाती बंदा ना होता तो इस हालत में ना होता, उस ह्यूमिलिएशन में। वो लानत भेजता हूँ मैं, वो मनसब वगैरह मेरे जैसे आदमी की जिंदगी में वैसे को माने नहीं रखते। सी में इसरार शाह जैसा बंदा बैठा भी हो तो वो इसलिए कोई हैसियत और हकीकत नहीं है उसकी कि वो ना कोई फ्यूडल है, ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना वो किसी के को केस लड़ सकता है। ये होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, ये एक सिंबॉलिक बात है, ये एक तस्लील और तौहीन की बात है। एक बात। दूसरी बात, ये तस्लील फरमाई है शाह साहब ने बड़ी जज्बाती, जाहिर है क्योंकि जज्बाती आदमी है तो ये कुछ किया है इन्होंने। सेंसिबल आदमी तो नहीं करता इस तरह, ना सोचता है इस तरह, ना बिहेव करता है। रह गई ये मिथ के फलां ने जुबान दी है, फलां ने इज्जत दी है। मुसलमान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसने लीडर्स रखे हुए हैं। We have only one leader, the rest are just managers.
نبی کریم کی ذات، انہوں نے زبان دی تھی، انہوں نے سر اٹھا کے چلنا سکھایا تھا. ہم جب ان لیڈرز کو، جن میں کوئی ایوریج ہوتے ہیں، کوئی ابو ایوریج تھوڑے سے اور کوئی بلو ایوریج، جب ہم ان کو گاڈز اور گاڈسز، دیویاں اور دیوتا سمجھ لیتے ہیں، ہماری ذلت کا سفر اسی لمحے شروع ہو جاتا ہے. یہ سمجھائیں آپ ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب کو کہ لیڈرشپ صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. The first one among the equals، ایک جیسے لوگوں میں جو سب سے آگے کھڑا ہو وہ لیڈر ہوتا ہے. بس پالیٹکس از جسٹ پاور پلے. باپ بیٹے بھائی سالے بہنوئی، یہ رشتے بادشاہتوں کے کھیل میں یہ نہیں ہوتے. اور یہ تو از ٹو اسمال افرائی. یہ اپنا کلچر ہے، یہ ایک حمام ہے، ہمارا ایک سیاسی حمام، سیاسی گرم حمام. اس میں ننگے ہیں. جو آدمی 3 پیس سوٹ پہن کے یا شیروانی اور کلا پہن کے اسرار شاہ کی طرح گھسے گا، اس کے ساتھ یہی شروع ہوا، اٹھا کے باہر پھینک دیں. انہوں نے پھینک دیا. مجھے تو آپ لوگوں کی حیرت پہ حیرت ہے. انصار وسیع صاحب، پھر اس ملک میں کیا ہے؟ سیاسی کارکن نعرے لگاتا جا رہا ہے، جیلیں کاٹ رہا ہے، نظریات، وہ انقلاب آئے گا، کبھی سرخ سبز انقلاب، کبھی سرخ ہے ایشیا سرخ، مطلب وہ سب کہانی ختم ہو گئی. اور اب یہ آ گیا کہ جی آپ کتنے بڑے فراڈی ہیں، کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، کیا آپ کتنی ملیں ہیں آپ کی. میں ایک ایسے سے آپ کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، بڑے لینڈ گریبر ہیں اس ملک کے. وہ کہتے ہیں صدر میں نے بنایا، وزیر اعظم میں نے بنایا، اب میں عسکری عہدوں پر بھی، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.